भारत की जो ज़्यादातर आबादी है वो पशुधन पर निर्भर है। किसी के घर में गाय हैं, किसी के घर भैंस है। अगर आपके घर में भी नहीं है तो आस पड़ोस में हर दूसरे तीसरे घर में तो शायद मिल ही जाएगी। तो कैसे आप अपने पशुधन की रक्षा कर सकते हैं, कैसे अपने पशुओं का घर पे ही आप इलाज कर सकते हैं, ये वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित रहने वाली है। और जिनके घर में भी पशु है उनके लिए वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो पशुओं के जितने भी रोग हैं उनका रामबाण इलाज बता देते हैं। और इलाज के लिए कुछ ज़्यादा मोटा पैसा खर्च नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जाना। आपके रसोई में, आपके घर में ही ऐसे आइटम होते हैं, उन्हीं में से दवाई ईजाद हो जाती है और आपका जो पशु है वो ठीक ठाक अपने घर पे ही हो जाता है। नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। पवन फोगाट मेरे साथ मौजूद हैं और पशुओं के इलाज के बारे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों को राय देते हैं, इलाज बताते हैं। और काफ़ी सारे लोग हमें भी मिले जिन्होंने बताया कि पवन जी ने दवाई बताई थी और नुस्खा बताया था, उससे हमारा पशु ठीक हो गया। तो आज बस इसी नाते से, क्योंकि हमारी जो आबादी है खासकर हरियाणा की, पंजाब की, बहुत सारी आबादी जो है पशुधन पर ही आधारित है। पशुओं से ही उनका खाने पीने का खर्चा चलता है। तो आज स्पेशली हमने बुलाया है बात करने के लिए कि इस टॉपिक्स पे बात हो और कैसे इलाज करते हैं, थोड़ा सा अनुभव इनका जानेंगे। क्या पवन जी नमस्कार। सबसे पहले तो त्रिदेव जी और प्रथम गूंज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। पवन जी, शुरुआत करने से पहले मैं बता ही चुका कि पशुओं के रामबाण इलाज आप बता देते हैं, लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ये आपका प्रोफेशन है, शौक है, या क्या है आपका? अरे ये क्या है कि ये शौक ही लगाइए आप। मैं हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर पद पर कार्यरत हूँ और हमारे पास भी पशु हैं। मेरा एक पशु जो है वो फूल पाछा दिखाने की बीमारी से ग्रस्त हो गया था और वो मेरा 1.5-2 लाख रुपए का पशु था जो मैंने कौड़ी के भाव बेचना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक संकल्प बनाया कि क्यों ना मैं कोई ऐसी मुहिम चलाऊं, ऐसा कार्य सीखूं कि जिससे हमारे जो इंडिया का पशुपालक साथी है ना, वो अपने पशु का इलाज स्वयं अपने घर पर ही कर सके। तो वहाँ से मैंने थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया। और आप जानते हो कि माँ के पेट में कोई नहीं सीखता, हर कोई पृथ्वी पे आके ही अपने बुजुर्गों से सीखता है। तो मैंने भी बुजुर्गों का सहारा लिया। कुछ अपने घर पे पशु हैं उनके प्रैक्टिकल की, तो इस तरह से हमने जो सीखा है ना वो ज़्यादातर अपने बुज़ुर्गों से सीखा। और वहीं से मुझे ये सीख मिली कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि जिससे हमारा इंडिया का पशुपालक साथी अपने घर पे अपने पशु का इलाज करे। और इस महंगाई के दौर पे यदि हम डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर सही इलाज नहीं करते। डॉक्टर भगवान के बाद यदि दूसरा नाम आता है तो वो डॉक्टर का आता है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हमारे पशु में कोई इमरजेंसी हो जाती है और वो इमरजेंसी होने के बाद डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ होता है गांव से और तब तक हमारे पशु की डेथ हो जाती है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हमारे पशु में आ जाती है तो हमारा पशुपालक साथी जो वो विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। अगर उसके पास से उस टाइम पे उस बीमारी का इलाज है तो वो इलाज करके अपने पशु को बचा लेता है। अच्छा, फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो अब जैसे सर्दी आने वाली है, तो कौन सी बीमारियां इस सीजन में जन्म लेती हैं? मच्छरों का काफ़ी प्रकोप है, मतलब आज के अकॉर्डिंग कौन सी बीमारियां ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं पशुओं को? आपके केस भी आ रहे होंगे सामने। अभी जैसे फिलहाल का जो टाइम चल रहा है ये हमारे पशु की डिलीवरी का टाइम चल रहा है और इस डिलीवरी के टाइम पे 2 बीमारी ऐसी हैं जो हमारे पशुओं में बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा केस जो वो इस सीज़न में मैंने देखे भी हैं और उनका इलाज भी किया है। सबसे पहला तो है कि हमारा पशु जब डिलीवरी करता है ना, तो डिलीवरी करने से पहले या डिलीवरी करने के बाद हमारा पशु फूल पाछा दिखाना शुरू कर देता है, जिससे हमारा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का पशु है वो कौड़ियों के भाव बेचने में हमारा पशुपालक साथी जो है वो तैयार हो जाता है। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने पशुपालक साथियों को ये बता देना चाहता हूँ, यदि आपके पशु में भी इस तरह की कोई समस्या आ जाती है तो आपने अपने पशु को बेचना नहीं है, उसका इलाज आपने अपने घर पे करना है। और घर पे कैसे करना है, मैंने एक YouTube चैनल बना रखा है देव पशु रतन के नाम से। उसके ऊपर मैं प्रत्येक बीमारी का जो फार्मूला है वो तैयार करके वीडियो बना के अपलोड करता हूँ।
आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके उससे वो फार्मूले ले सकते हैं, वो वीडियो देख के अपने पशु का इलाज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारा पशु फूल पासा दिखा रहा है तो हमने सर्वप्रथम उसका क्या इलाज करना है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे पशुपालक साथी जो है वो 90% गलती करते हैं कि हमारे पशु की डिवार्मिंग नहीं करवाते, स्टार्टिंग जहाँ से होती है। अच्छा। और जिस पशु की डिवार्मिंग नहीं होती ना, उस पशु में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा, हमारे पशुपालक साथी क्या करते हैं, डिवार्मिंग, हमारे कुछ पशुपालक साथियों को नहीं पता होगा क्या होता है। डिवार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं और हमारे पशुपालक साथी कीड़ों की दवाई अपने पशुओं को नहीं देते। अच्छा। उसके बाद पहले क्या था कि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो हमारे पशुओं को खोलते थे, खेतों में वनों में लेके जाते थे और पशु को के शरीर में जिस चीज़ की भी कमी होती थी ना, पशु वहाँ से चर के उसको पूरी कर लेता था। अब क्या है कि हमारा पशु जो है वो खुट्टे पे बंधा रहता है और शायद ही पशु ऐसे होते हैं जो तालाब तक जाते हैं। तो खुट्टे से लेके और तालाब तक है, उसमें क्या है कि हमारे पशु के शरीर में जो ज़रूरत होती है ना, जैसे प्रोटीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, जो इस तरह की जो ज़रूरतें होती है ना, वो पूरी नहीं होती। और पहले जो ज़रूरतें होती थी वो जंगल से पूरी हो जाया करती थी। हमारा पशुपालक साथी क्या करता है, खनिज मिश्रण नहीं डालता। तो मैं अपने दर्शकों से, अपने पशुपालक साथियों से ये हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हर तीसरे महीने तो आप अपने पशु की डिवार्मिंग करवाओ, चाहे वो आपका छोटा काफ है या एक अडल्ट पशु है। और उसके बाद आप अपने पशु को खनिज मिश्रण डालना शुरू कर दो, क्योंकि खनिज मिश्रण के अंदर सभी जो आवश्यक तत्व हैं वो सारे उसके अंदर होते हैं और हमारे पशु की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो जब हमारा पशु फूल पासा दिखाता है और ज़्यादा ही हमें परेशान करता है तो आप अपने पशु को छिक्की लगा सकते हैं, यानी कि पेटी। आजकल हमारे गांव देहात में पहले बुजुर्ग होते थे, वो जानकार होते थे, वो रस्सी से बना के छिक्की लगा देते थे, जिससे हमारा जो पशु है वो बैठता था या उठता था तो ज़्यादा परेशान नहीं होता था। अब हमारे पशुपालक साथियों को ये नहीं पता कि छिक्की कैसे लगाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर उस पर भी एक वीडियो बना रखी है और बहुत ही आसान तरीके से आप ओनली 1 मिनट में छिक्की लगाना अपने पशु को कैसे लगाते हो सीख जाओगे अगर वो देखोगे तो। उसके बाद फिर फूल पासा दिखा रहा है, उसका इलाज हम कैसे करें। सबसे पहले तो हम अपने पशु की शुरू से डिवार्मिंग कराएं, खनिज मिश्रण खिलाएं। उसके बाद बरगद, जो बड़ का पेड़ होता है, उसके 200 ग्राम पत्ते आप डेली अपने पशु को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर उनको तोड़ के लाते हैं और धो के अपने पशु को खिलाते हैं ना, और उसके साथ 100 ग्राम घी होना चाहिए देसी गाय। यदि हमारी गायें जो होती है ना, गाय के अंदर ये शिकायत बहुत कम होती है, भैंस के अंदर ज़्यादा होती है। भैंस को ये शिकायत है तो आप गाय का देसी घी लीजिए, लेना देसी घी है, डिब्बे का घी हमने प्रयोग नहीं करना है। आप 100 ग्राम देसी घी लीजिए, 200 ग्राम बड़ के पत्ते लीजिए। बड़ के पत्ते आपका पशु डायरेक्ट खा रहा है तो अच्छा है, अन्यथा उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके हल्का मोटा रख के उसके अंदर घी मिला के आप अपने पशु को खिला दीजिए। आपके पशु की रोकथाम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता संपूर्ण इलाज हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 5 आधे किलो हमने सत्यानाशी के बीज लेने हैं और 200 ग्राम हमने कमरकस लेना है, 200 ग्राम हमने गोंद कतीरा लेना है। इनको हमने सभी को मिला करके 5 खुराक बना लेनी है। शाम के टाइम 1 खुराक पानी में भिगो के और पूरी रात उसको भिगे रहने देना है। सुबह उठते ही हमने अपने पशु को खिला देना है। 3-4 दिन आप ऐसे करोगे ना तो आपका पशु जो है वो फूल पासा दिखाता है, आपका पशु फूल पासा दिखाएगा ही नहीं। अब इसमें बताओ हमारे जेब से कितना खर्च लगा, मात्र 200-250 रुपये में हमारा पशु फूल पासा दिखाना बंद कर देता है। दूसरा इलाज क्या है, जैसे मान लो हमारा केला है, केले का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है, उस तने का आप रस निकालिए, 1 किलो रस निकाल लीजिए। उसका हाँ जी, उसका रस निकल जाता है। आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर जो हमारा गन्ना पीड़ने वाला जो होता है कोल्हू, उसके पास ले जाइए, उससे रस निकलवा लीजिए। 1 किलो आप उसका केले के पौधे का रस लीजिए और 200 ग्राम आप अलसी के बीज लीजिए, 200 ग्राम आप जौ लीजिए। उनको आधे कर लीजिए, आधे 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम जौ, उनको तवे के ऊपर भून के और फिर जो हमने आधे बगैर भुने रखे थे और जो भुने हुए थे उन दोनों को मिला के ग्राइंड कर लेना। दोनों को मिला के ग्राइंड कर लेना, पाउडर बना लेना है। उसको शाम के टाइम पे 1 किलो जो गन्ने का केले का जो हमने वो लिया था रस, उसके अंदर मिला के अपने पशु को खिला दीजिए। 3-4 दिन ऐसे करने से हमारा पशु फूल पासा दिखाना बंद कर देगा।
फिर उसके बाद दूसरी समस्या आती है हमारे पशु में, हमारा पशु डिलीवरी कर देता है, डिलीवरी करने के बाद हमारा पशु जेर नहीं डालता। तो अब बहुत से हमारे पशुपालक साथियों में ये समस्या जो हमारे पशुओं में आती है, हमारे पशुपालक साथी जो इससे घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो जेर न डालने के भी 3-4 कारण होते हैं। जैसे डिलीवरी से पहले हमारा पशु जो है वो यानी कि टाइम से पहले हमारा पशु डिलीवरी कर देता है। जैसे मान लो 10वें के 5-7 दिन छोड़ता है और 11वें के 5-7 दिन ले लेता है डिलीवरी टाइम से पहले। डिलीवरी टाइम से पहले जब हमारा पशु डिलीवरी कर देता है, उस अवस्था में क्या होता है कि जेर जो होती है ना वो कच्ची होती है। दूसरा, हमारा पशु जब डिलीवरी करता है और पहले डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा मर जाता है। तीसरी परिस्थिति क्या होती है, हमारे पशु में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो इस तरह की जो कमियां होती हैं ना, उसके कारण क्या होता है, हमारा पशु जेर नहीं डालता। और वो जेर क्यों नहीं डालता, क्योंकि उस टाइम पे वो जेर कच्ची होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आम का पेड़ है और हम आम तोड़ रहे हैं, हम कच्चा आम तोड़ेंगे ना तो वो आम डूंठल के साथ टूट के आएगा, यानी कि उसका नाकू जो होगा वो उसके साथ टूट के आएगा। और जो यदि हम पक्का आम तोड़ेंगे ना तो उस पर डूंठल नहीं होगा। तो जो डिलीवरी से पहले हमारा पशु टाइम से पहले हमारा पशु डिलीवरी करता है, कैल्शियम की कमी होती है या हमारे पशु के पेट में ही बच्चा मर जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो जेर कच्ची होती है। और कच्ची जेर होने के कारण हमारा पशु जेर नहीं डालता। तो उसकी जेर डलवाने के लिए हमारे पशुपालक साथी क्या करते हैं, बड़े विचलित हो जाते हैं। जब भी हमारे पशु की डिलीवरी हो जाती है ना, डिलीवरी होते ही आप बांस के पेड़ के पत्ते ले आओ, आधे किलो पत्ते ले आओ। उन पत्तों को ला के पानी के अंदर उबाल के 1 लीटर पानी में, और जब उसकी मात्रा आधी रह जाए तब अपने पशु को पिला दो। आपका पशु जेर डाले या नहीं डाले, आप उसको पिला दो, 1 घंटे में आपका पशु जेर डाल देगा। दूसरी बात, आपके क्षेत्र में मान लो बांस का पेड़ नहीं है, आप अपने घर की रसोई में जाइए, वहाँ से आप 50 ग्राम अजवाइन लीजिए, 50 ग्राम आप जीरा लीजिए और 50 ग्राम आप सौंठ लीजिए और 1 पाव आप गुड़ लीजिए। सौंठ जो अदरक की होती है सूखी, वो लीजिए। आप इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके गुड़ में मिला के अपने पशु को खिला दीजिए, 1 घंटे में आपका पशु जेर डाल देगा। कुछ भी नहीं करना आपने। तो दोस्तों, बहुत अनमोल टॉपिक्स पे बात हो रही है और मैं तो सिर्फ कुछ एक झलकियां इनकी दिखाऊंगा। अगर आप इनसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो पशुधन को समर्पित ही इनका चैनल है अपना, देव पशुरतन के नाम से है। फेसबुक पे भी आप शायद जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी शायद जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप जुड़ जाइए। और भी कोई टॉपिक है जिन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, इनके चैनल पे भी आपको वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट आप उसमें छोड़ सकते हैं कि आप प्लीज़ आप इस मुद्दे पर आप वीडियो बनाइए, तो शायद आप जरूर बनाएंगे। बिल्कुल जी, मैं अपने जो दर्शक हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो पशुपालक साथी या जो दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने एक छोटी सी मुहिम चला रखी है, अपना पशु अपना इलाज। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे इंडिया का पशुपालक साथी जो है वो अपने पशु का इलाज अपने घर पे करे, अपने घर की रसोई से करे और पेड़ पौधों से करे। ठीक है, अपने पशु का डॉक्टर जो है हमारा पशुपालक खुद बने, ये मैं चाहता हूँ। साथियों, पेड़ पौधों से ना हम अपने पशुओं की इतनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं। जैसे मान लो आपके पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो आप अर्जुन के पेड़ के पत्ते, 20 पत्ते अर्जुन के पेड़ के आप अपने पशु को डेली खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पशु के पेट शरीर में जितनी कैल्शियम की कमी है वो कमी नहीं होगी। आपने बाहर से कोई कैल्शियम नहीं लेके आना। फिर आपके पशु का मान लो लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो आप जामुन के पत्ते लीजिए, 20 पत्ते जामुन के प्रतिदिन अपने पशु को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके पशु का जो लीवर है वो बिल्कुल सब बढ़िया हो जाएगा। आपका पशु जैसे दस्त लग जाता है, छोटा हमारा काफ होता है, उसको दस्त लग जाते हैं, आप अमरूद के पत्ते लीजिए 5-6, उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिए, उसको निचोड़ के उसके अंदर 1 कप पानी डाल के अपने छोटे काफ को पिला दीजिए। आपके पशु के दस्त बंद हो जाएंगे। बड़ा आपका पशु है, उसको दस्त लगे हुए हैं, आप जामुन के, सफ़ेदे के और आम के पत्ते तोड़ के अपने पशु को खिला दीजिए, उसके दस्त बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से अनेकों प्रकार की जो बीमारियां होती है ना, हम पेड़ पौधों से अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। वाकई दोस्तों, इस बात में कोई दो राय है भी नहीं, कोई शक नहीं है कि भारत का जो आयुर्वेद है, भारत के जो पेड़ पौधे हैं, उनसे जो दवाइयाँ बनती हैं वो जितना कारगर पशुओं के लिए, इंसानों के लिए है, इतना शायद और धरती पे कोई भी टॉनिक नहीं होता। इंग्लिश दवाइयाँ हैं, मैं उनके बारे में कुछ गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी जो देसी जड़ी बूटियाँ हैं, जो पेड़ पौधों से हम ले सकते हैं, उस जितना बेनिफिट इंग्लिश दवाइयाँ शायद आने वाले 100 साल में भी उतना तरक्की नहीं कर पाएंगी। विदेशी तो इसका लोहा
मानते भी हैं, वो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के लोग शायद इस चीज़ को कम समझते हैं। और हमारा जो देश का किसान है या पशुपालक साथी है, वो पेड़ पौधों को ना दिन प्रतिदिन घटाते जा रहा है, काटते हुए जा रहा है, लेकिन लगा नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमने शुरू का ये टॉपिक किया था डी वार्मिंग, यानी कि हम कैसे अपने पशु के पेट के कीड़ों को ख़त्म करें। ठीक है, उसके लिए भी आप गिलोय की जो बेल होती है, उस बेल के पत्ते लीजिए और नीम लीजिए, नीम के पत्ते लीजिए, दोनों को मिला करके अपने पशु को खिला दीजिए। आपके पशु के पेट में कीड़े ही नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। या फिर आप नीम के पत्तों को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उसका आप चूरन बना लीजिए और गुड़ के अंदर मिला के 50 ग्राम जो चूरन बनाया हमने, उसको गुड़ के अंदर मिला के अपने पशु को खिलाना शुरू कर दिया। आपके पशु के पेट में जो कीड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से जो अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे पशुओं में हैं, वो पेड़ पौधों के द्वारा हम अपने पशुओं की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं अपने घर पर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब तक कितने कैसे केस आए होंगे आपके पास जिनका आपने जो इलाज है वो कारगर बताया और वो ठीक हो गए और आपको थैंक्स बोलने भी आए या कॉल पे उन्होंने बताया कि आपकी वजह से हमारा पशु आज ठीक है? देखिए, आप ये मत सोचना कि मैं कैमरे के सामने बैठ के झूठ बोल रहा हूँ। मैं देखिए राजा हरिश्चंद्र तो हूँ नहीं और झूठ में बोलता नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, MP, महाराष्ट्र, UP, पंजाब और राजस्थान, इस सीज़न के अंदर कम से कम भी मेरे पास 100 आदमियों ने कॉल करके मेरा चैनल देख के और मुझसे ये पूछा है कि हमारे पशु में इस प्रकार की समस्या है और हम क्या करें। मैंने केवल उनको अपने द्वारा जो बनाए गए वीडियो थे और उनमें जो फार्मूले थे वो उनको फॉरवर्ड किए हैं और उन्होंने उस वीडियो को देख के अपने पशु का इलाज अपने घर पर ही किया है। तो उसके लिए 2-4 साथी जो हैं, वो जैसे हमारे MP से एक साथी आए हुए थे यहाँ पे जताई गांव में, वो डेयरी बना रखे उन्होंने। तो उन्होंने देखा, शाम को वो वीडियो देख रहे थे, यहाँ जताई में आने के बाद उन्होंने जब उनसे पूछा कि जी यहाँ पे मुंडाल गांव भी है या कोई, उसको पता नहीं था मुंडाल गांव नज़दीक ही है जी। तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमसे 5 किलोमीटर पे ही मुंडाल गांव है। तो वो यहाँ पे अपनी भैंस लेने के लिए आए हुए थे। फिर वो उनके साथ चल के और मेरे घर तक आए। उसकी भैंस से फूल पाचा दिखा रही थी। उसने आके मेरा इतना धन्यवाद किया, इतना आभार व्यक्त किया कि मैंने ये सोचा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो शायद ही कहीं रंग ला रही है, किसी का भला हो रहा है। तो वहाँ से मैंने ये महसूस किया था कि हाँ, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं वो मेरा इंडिया का पशुपालक देख रहा है और उसको देख के वो जागरूक हो रहा है और अपने पशु का इलाज जो है अपने घर पर ही कर रहा है। दोस्तों, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। दरअसल हमारे घर में भी जब भी कोई भैंस बेचते थे, तो जब हम छोटे बच्चे होते थे, तो मुझे याद है कि जैसे ही वो भैंस मतलब 80-90 हज़ार 60 हज़ार की बिकी, उसके बाद जैसे ही वो घर से विदा होती थी, हम सामने वाले मालिक को संभलवाते थे, तो उसके बाद है ना, पूरे परिवार की आंखों में आंसू होते थे। मतलब सच्चाई ये है कि उससे इतना लगाव हो जाता है, जबकि वो कीमत दे के जा रहे हैं हमें उस पशु की, लेकिन उसके बावजूद भी दुख होता है। और आपके किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका पशु, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपके घर से रुखस्त हो रहा है, या आप मतलब आपको बेचना पड़ रहा है, या वो मतलब अपनी जान खो रहा है, तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप पवन से आप संपर्क कर सकते हैं। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल से जुड़ जाइए। देव पशु रतन के नाम से इनके अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मेंशन कर देते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो और भी कोई खास संदेश अगर आप देना चाहें तो बताएं। मैं अपने पशुपालक साथियों को केवल एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मैंने एक मुहिम चला रखी है, अपना पशु अपना इलाज, और मैं चाहता हूं कि मेरे इंडिया का पशुपालक साथी जो है वो अपने पशु का इलाज अपने घर की रसोई से और पेड़ पौधों से स्वयं करे। मैं चाहता हूं कि मेरे इंडिया का पशुपालक साथी जो है वो अपने पशु का डॉक्टर स्वयं बने, क्योंकि आज महंगाई का दौर चल रहा है और इस महंगाई के दौर में एक तो महंगाई की मार और ऊपर से हमारे पशुओं में किसी चीज़ की कोई समस्या हो जाती है, फिर हमारा पशुपालक साथी जो है वो उस पशु के ऊपर 1 साल तक नज़र लगाए हुआ होता है कि हमारा पशु ब्याएगा और हमें दूध मिलेगा, हमारे बच्चों को दूध मिलेगा, या हम इसको बेच के अपना कोई काम करेंगे, और उसी टाइम हमारे पशु में कोई समस्या आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, जिससे हमारा लाखों रुपए का पशु जो है वो कौड़ी के भाव हमें बेचना पड़ता है।
सकता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियो हैं आप उन वीडियो को देखिए और उन वीडियो में जो फार्मूले बताए गए हैं, जो प्रयोग बताए गए हैं, उन फार्मूलों से, उन प्रयोगों से आप अपने पशु का इलाज स्वयं अपने घर पर ही कीजिए, जिससे आपका लाख रुपए का पशु हो तो वो लाख रुपए में ही बिकेगा। आपने सस्ते भाव में बेचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई कॉल पे बात करना चाहे आपसे तो भी अवेलेबल है क्या? मैं 24 घंटे जी, मेरे पास जो भी कॉल आती है, आप ये शंका मत करना कि अभी रात के 2 बजे हैं और मैं कॉल करूं या नहीं करूं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बताता हूं कि एक बार हमारे पशुपालक साथी थे MP के, उनकी भैंस ने जेर नहीं डाली थी, तो उन्होंने मेरे पास से 4 बजे कॉल की कि सर हमारी भैंस जो है रात को 8 बजे ब्याई थी और अभी 4 बजे हमारी भैंस ने जेर नहीं डाली। मैंने उसको एक छोटा सा फार्मूला बताया, वो फार्मूला उन्होंने किए, 1 घंटे के बाद उसकी भैंस ने जेर डाल दी। उसको खुशी हुई ना हुई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तब उसने सुबह 9 बजे मेरे को कॉल की वापस कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपको भगवान है, आप ये, उन्होंने इस तरह की बातें की। मैं बोला सर हुआ क्या ये तो बताइए। बोला आपने जो फार्मूला बताया था ना, वो फार्मूला जब हमने अपनी भैंस के ऊपर प्रयोग किया तो हमारी भैंस ने जेर डाल दी। हम पूरी रात से जो हमारी भैंस की रखवाली में बैठे हुए थे। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने जो फार्मूला बताया आप इस फार्मूले को 10 आदमी को और बताना, ताकि हमारे पशुपालक साथी जो हैं टाइम रहते अपने पशु का इलाज स्वयं कर सके। तो दोस्तों अच्छी चीज़ें बांटनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए जहाँ तक भी पॉसिबल हो। आपके घर में अगर पशु नहीं है तो आप कम से कम 2 ऐसे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिनके घर में पशु है, गाय है, भैंस है। और आप यकीन मानिए अगर किसी के घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, पशुओं में कोई बीमारी है, कोई रोग है, अगर उसका रोग इनकी वजह से ठीक हो जाता है तो आपको भी उसका जो फल मिलता है वो शायद आप लिख बोल के बता नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।